नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है और आवेदन भी स्टार्ट है। एग्जाम उम्मीद है अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा। तो तृतीय प्रश्न पत्र के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है राजस्थान अध्ययन की। पहले हमने पूरी हिस्ट्री कर ली थी और अब हम कला संस्कृति के कुछ टॉपिक जैसे लोक देवता, देवियां, संत संप्रदाय पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक नृत्य। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कॉलेज व्याख्याता के लिए सामान्य अध्ययन की पेपर 3 की संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में चल रही है। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करें और ये टेस्ट सीरीज लें। इसका आपको फायदा क्या होने वाला है? एक तो हर एक टॉपिक की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, प्लस अब चल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग, मेगा टेस्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। इन टेस्ट की खासियत यह है कि इन टेस्ट की आपको पीडीएफ दे रहे हैं ताकि आप प्रिंट निकाल के और इन्हें टेस्ट दे सकते हो। प्लस ओएमआर सीट भी आपको दी जा रही है और प्लस इस टेस्ट का आपको यूट्यूब पे और ऐप के अंदर सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे विद्यार्थी, सारे बुद्धिजीवी हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके लिए एक ही बात कहूंगा कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, लोक नृत्य का मतलब क्या हुआ? लोक नृत्य कई प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं व्यवसायिक, व्यवसायिक नृत्य जो स्पेशल व्यवसाय के होते हैं, व्यवसाय किया जाता है। जैसे नृत्य हो गया आपका तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य आजकल व्यवसायी हो चुका है। बवाई नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, ये वर्तमान में तीन ऐसे नृत्य हैं जो व्यवसायिक हो चुके हैं। पहले तो एक ही था बवाई, पहले एक ही था बवाई। अब कच्छी घोड़ी, तेरह ताली नृत्य, ये भी क्या हो चुके हैं? व्यवसायिक। इसके अलावा एक होते हैं क्षेत्रीय नृत्य। कौन से होते हैं? क्षेत्रीय नृत्य, जो क्षेत्र विशेष में हो गए। क्षेत्रीय नृत्य क्षेत्र विशेष में हो गए, ठीक है। क्षेत्र विशेष का मतलब क्या हुआ कि भरतपुर में कौन सा, जयपुर में कौन सा, शेखावटी में कौन सा, वागड़ में कौन सा, ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार ये नृत्य होते हैं, ठीक है। क्षेत्रीय में अलग अलग आ जाएंगे। उसके अलावा होते हैं धार्मिक नृत्य, धर्म विशेष नृत्य होते हैं धार्मिक। जैसे रामदेव जी के गुणगान के लिए कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करते हैं, वो धार्मिक में भी आ गया। जैसे जसनाथी संप्रदाय अग्नि नृत्य करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग, एक हम व्यवसायिक पढ़ेंगे, एक हम क्षेत्रीय पढ़ेंगे, एक हम धार्मिक पढ़ेंगे, और एक नृत्य हो जाते हैं इन सबको मिलाकर जनजातीय नृत्य। कौन से? जनजातीय, जनजातियों के नृत्य हो जाते हैं, जनजातियों के नृत्य, बिलों के, मीणाओं के, ग्रासियों के। तो आज हम स्पेशल स्पेशल पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य। कौन से? क्षेत्र विशेष नृत्य पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। आपके मित्रों, सहपाठियों में शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फायदा उठा लें और तृतीय प्रश्न पत्र के लिए अपनी कड़ी को मजबूत कर लें। सबसे पहले वे नृत्य जो बिना नियम व बिना चाल के किए जाते हैं वो होते हैं लोक, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य होते हैं, हम कहते हैं ना शास्त्रीय, शास्त्रीय नृत्य है वे नृत्य जो नियमों के आधार पर किए जाते हैं। जैसे कथक, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, ठीक है, मणिपुरी हो गया। ये ऐसे कुछ नृत्य है जो लय ताल स्वर के साथ उतने ही पैर रखे जाते हैं जितना स्वर बोलेगा, वो चीजें, वो शास्त्रीय हो गए। और अपने राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कौन सा है? कथक। आपसे पूछे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक। राजस्थान में प्रमुख रूप से दो प्रकार के लोक नृत्य हैं, एक तो क्षेत्रीय लोक नृत्य और एक जातीय लोक नृत्य। अब जातीय, क्षेत्रीय कौन से हो गए? क्षेत्र विशेष। जातीय यानी जैसे भीलों के हो गए, मीणाओं के हो गए, सहरिया के हो गए, धर्म के नाम पे हो गए, वो जातीय हो गए। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे किसको? क्षेत्रीय नृत्य को। और क्षेत्रीय में आता है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान का राजकीय नृत्य है। कौन सा? राजकीय नृत्य है। और इसे कब बनाया गया? 1961 में घोषित।
1961 में राजस्थान का राजकीय नृत्य घोषित किया गया। इसे नृत्यों का सिरमौर कहते हैं, नृत्यों की आत्मा कहते हैं, रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। राजा महाराजाओं के समय ये घूमर नृत्य किया जाता था। ठीक है, कौन सा? तो हमारे राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा हो गया? घूमर। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, रजवाड़ी नृत्य गणगौर पर खूब किया जाता है। गणगौर के पर्व पर बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, कौन करती है? महिलाएं। आगे देखो, यह नृत्य गणगौर के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। आ गया, नृत्य महिलाएं करती है, परंतु पुरुष में रस प्रधान नृत्य है। नृत्य तो करती है महिलाएं, लेकिन पुरुषों के लिए ये क्या है? रस प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में 8 करवे की चाल स्वाई कहलाती है। ठीक है, यानी इसमें 80 कली का घाघरा पहना जाता है। 80 कली का घाघरा घूमर में। और घूमे, फिर वो महिला क्या होती है? घूमती है, डांस करती है, ऐसे घूमती है घूमती है, तो इसका नाम क्या है? घूमर नृत्य। ऐसे घूमती घूमती घूमर नृत्य हो गया। ठीक है, तो घूमर देखो, इस नृत्य में 8 करवे की चाल स्वाई कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वाई कहलाती है, ध्यान रखना। घूमर के प्रकार देखो, घूमर साधारण महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर एक होता है लूर, ऐसे वे ये ग्रासिया जनजाति में प्रसिद्ध है। राजपूत महिलाओं द्वारा शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला होता है। और एक झुमरिया, छोटी बालिकाएं करती है झुमरिया। और एक होता है झूमर, हड़ौती में घूमर को झूमर कहते हैं, नाम परिवर्तित हो जाता है। तो झूमर, हड़ौती में घूमर को क्या कहते हैं? झूमर। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? घूमर नृत्य हो गया, याद रह जाएगा। दूसरा आता है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा? गिद्दड़ नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? होली के अवसर पर किया जाता है। शुरुआत डाडा रोपण या प्रहलाद स्थापना से शुरू होती है। गांव के बीचों बीच ग्राउंड में डंडा रोप कर नगाड़ा रखा जाता है। यानी गांव के बीचों बीच में डंडा रोप कर, नगाड़ा क्या होता है? वाद्य यंत्र होता है ना, नगाड़ा, इतना बड़ा ऐसे वो। ठीक है, ये नगाड़ा बजाया जाता है। गांव के बीचों बीच ग्राउंड में डंडा रोप कर नगाड़ा रखा जाता है और सभी लोग उस नगाड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। इसके चारों ओर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। एक बार सामने वाले से डंडा भिड़ाते हैं, वह एक बार पीछे वाले से भिड़ाते हैं। यानी आपस में डंडा भिड़ाते हैं, साथ में इस डंडे को भिड़ाते हैं, एक बार पीछे और एक बार सामने। ठीक है, तो वो कौन सा? गिद्दड़। आपसे पूछे किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? शेखावटी का, होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें 3 चीजों का मिलना बहुत जरूरी है। गिद्दड़ नृत्य में 3 चीजों का मिलना बहुत जरूरी है। नगाड़े की धुन मिलनी चाहिए, पैरों की चाल मिलनी चाहिए और डंडे का टकराना होना चाहिए। ये किसकी खासियत है? पेपर में आ जाए कि किस नृत्य की बात कर रहा है कि नगाड़ों की धुन, पैरों की चाल और डंडे का टकराना। नगाड़ा बजाने वाला नगारची कहलाता है। गिद्दड़ नृत्य में गाए जाने वाले गीत को धमाल कहते हैं। जैसे फिल्म है ना डबल धमाल, ठीक है, डबल धमाल, धमाल होता है। तो सीधी सी बात है, नगाड़ा बजेगा तो धमाल होगी ना, धमाल होगा, एकदम आवाजें आएंगी। इस नृत्य में जो पुरुष महिला का रूप बनते हैं उन्हें गणगौर या महरी कहते हैं। इस नृत्य में जो पुरुष महिला का रूप बनते हैं उन्हें गणगौरी या महरी कहते हैं, क्योंकि ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा? पुरुष प्रधान नृत्य, ये ध्यान रखना। तो इसमें पुरुष है ना, वो महिलाओं का ही रूप धारण कर लेती है। जो पुरुष है वो महिला बन जाते हैं, उनको गणगौर या महरी कहते हैं, गणगौर या महरी कहते हैं। ठीक है, तो ये नृत्य हो गया गिद्दड़। फिर आता है चरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? चरी। किशनगढ़ व अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य। किशनगढ़ की फलकूबाई गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। इस नृत्य में कांसे की मटकी, मटकी किसको कहते हैं? चरी, अपने कांकड़े कपास के बीज रखकर नृत्य किया जाता है। मान लो ये है मटकी, इसके अंदर क्या किया जाता है? औरत उठा लेती है मटकी और इसके अंदर जो कपास के मिनोले होते हैं ना, उनको रखकर दीपक जला के और फिर इस नृत्य को किया जाता है, यानी कांसे की मटकी। किशनगढ़ की फलकूबाई ने इसे प्रसिद्ध किया था। ये प्रश्न आता है कि चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़। क्यों? क्योंकि किशनगढ़ की नृत्यांगना है फलकूबाई। यह नृत्य वर्तमान में व्यवसायिक रूप में आ चुका है। व्यवसायिक का मतलब पैसे के लिए जो किया जाता है, व्यवसायिक रूप में आ चुका है। कलाकार मोहन सिंह गौड़, सुनीता रावत और फलकूबाई, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? चरी नृत्य किशनगढ़ व अजमेर का प्रसिद्ध है, गुर्जर जाति में प्रसिद्ध है। पूछे कि चरी नृत्य किस समाज का है? गुर्जर समाज का।
इस नृत्य में कांसे की मटकी रखकर इसमें कांकड़े कपास के नृत्य किए जाते हैं। किशनगढ़ की फल्गुबाई इसे प्रसिद्ध किया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई है, सुनीता रावत है और मोहन सिंह गौड़ है। इसके बाद आता है मछली नृत्य। राज्य का नृत्य जिसका प्रारंभ खुशी से होता है और अंत दुख से होता है। बड़ा गजब का नृत्य है। कैसा कि मछली नृत्य ऐसा नृत्य है जिसका प्रारंभ खुशी से, ठीक है। यह नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। पूछे कि मछली नृत्य किसका प्रसिद्ध है? बंजारा जाति का, ठीक है। यह नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है। ये नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है। इसका मतलब यहां से अंदाजा लगा लो कि पहले खुशी हुई और बाद में दुख हुआ, तो ये तो प्रेम कहानी पे फिक्स आ गया, पता लग गया, ठीक है। कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। ऐसा नृत्य है जो खुशी से शुरू होता है, दुख अंत से होता है। इसका मतलब पहले इनकी प्रेम कहानी बनती है और लास्ट में प्रेम कहानी टूट जाती है। ये नृत्य मछली। और किस जिले का? बाड़मेर। वैसे बाड़मेर और बंजारा जाति। फिर आता है चक्री। पहले वाला था चरी, पहले वाला चरी गुर्जर जाति का। अब आई चक्री, ठीक है। चक्री दीपावली वाली चक्री घूमती है ना, दीपावली पटाखे बजाते हैं, वो चक्री। अब वो चक्री कौन घुमाते हैं? कोटा बूंदी हड़ौती का प्रसिद्ध है। ये नृत्य कंजर जाति की अविवाहित महिलाएं करती है। कंजर जनजाति सुनी है ना, अपन हर किसी कहते हैं ना कंजर सो। कंजर जाति आपराधिक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए हम कोई छोटा मोटा अपराध कर देते हैं ना अपने समाज में, कह देते हैं कंजर सा, ठीक है। तो अपरा ये हड़ौती क्षेत्र में है। 80 कली का घाघरा पहना जाता है इस नृत्य में। प्रसिद्ध नृत्यांगनी है शांति फुलमा और केलमा। शांति फुलमा और केलमा, ये भी घूम के किया जाता है, चक्री की तरह घूमती है, इसलिए इसका नाम चक्री नृत्य। याद रह जाएगा। क्या याद करोगे? चक्री, चक्री नृत्य। पहले तो ये पूछेगा हड़ौती क्षेत्र में जिला आ जाएगा तो उत्तर दे देना है। ये इससे ज्यादा इससे कुछ नहीं पूछा जाता। इसमें पूछा जाता है किस जनजाति में प्रसिद्ध है? कंजर जनजाति में, ठीक है। इसके बाद आता है 13 ताली नृत्य। कौन सा? 13 ताली नृत्य व्यवसायिक नृत्य हो चुका है, मैंने आपको बताया था। इस नृत्य में 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं। मंजीरे का नाम सुना होगा ना आपने, अब सब ने देखा है लेकिन नाम नहीं जानते। मंजीरा होता है जो जम्मा जागरण के अंदर टल्ली बजाते हैं ना, टल्ली, ठीक है। क्या टल्ली बाज जाए, क्या बच जाए, ये होती है मंजीरा। इसको क्या कहते हैं? मंजीरा। जब ये टल्ली, अब कोई कमजोर होते हैं उसको तो टल्ली दे दी जाती है, और कोई ताकतवर होता है, ठीक है, उसको टल्ला देते हैं। फिर क्या देते हैं? टल्ला। अब हम उसको तो टल्ला कह देते हैं, लेकिन इस सही भाषा में इसको कहते हैं झांझ। और ये ध्यान रखना, टल्ली जब बजेगी तो महिला नाचेगी, क्योंकि महिला को वैसे शौक होता है, वरदान प्राप्त होता है कि वो नाच लेती है। पुरुष जल्दी से नाच नहीं पाता, उसके लिए बड़े टल्ले बजाने पड़ते हैं, झांझ। तो कभी भी ध्यान रखना, जब पुरुष नाचेगा तो झांझ बजाना पड़ेगा और महिला नाचेगी तो टल्ली बजानी पड़ेगी। टल्ली को कहते हैं मंजीरा। क्या कहते हैं? मंजीरा। हो गया क्लियर? अब देखो, 13 ताली नृत्य व्यवसायिक नृत्य है। इस नृत्य में 13 मंजीरे काम में लिए जाते हैं। 9 मंजीरे दाएं पैर पर और 2 मंजीरे कोहनी पर और 2 हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है। देखो कैसे, क्या कह रहा है? टोटल हमें 13 मंजीरे बनाने हैं। 9 मंजीरे ये हाथ हो गया, पहला के हाथ है भी सीधे बना रहा हूं मैं, ठीक है। 9 मंजीरे हाथ में, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे हो गए। और दाएं 9 मंजीरे दाएं पैर पर, 2 मंजीरे कोहनी पर, 2 हाथ में लेकर सीधा 2 ही ले लिया हाथों में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर पैर में देखो, 9 मंजीरे दाएं पैर पर, अब ये इधर वाला दाया हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्या कह रहा है? 2 मंजीरे कोहनी पर, ये जो कोहनी होती है वहां पे, दोनों में एक एक हो गया। और 2 हाथ में लेकर, यहाँ हाथ में ले लिए, ठीक है, हाथ में लेकर और फिर बजा जाते हैं। वो महिला क्या होती है? कामड़ जाति की महिला होती है। फिर वो नृत्य करती है। फिर वो नृत्य करती है तो वो इधर, जैसे यहाँ हाथ में था तो उसके साथ टच करेगी, ऐसे ऐसे टच करेगी। उसको 2 जब उसके हाथ में बने तो उनको ऐसे टच करेगी। और जब वो बैठेगी, बैठ के जैसे यहाँ उसके मंजीरा लगाए तो उसको यहाँ ऐसे टच करेगी, ऐसे वो बजाती रहेगी। और पीछे जो मंडली बैठी होती है वो क्या करेगी? वो तंदूरा बजाते हैं। वो क्या बजाते हैं? तंदूरा बजाते हैं या रावण हत्ता बजाते हैं। तंदूरा या रावण हत्ता, क्योंकि पीछे भजन गाते हैं ना, रामदेव जी के भजन गाते हैं,
तो रामदेव जी के भजन गाते हैं और आगे महिला जो होती है वो नाचती है, वो हाथ में मंजीरा लेती है। तो इसलिए इस नृत्य को 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं, 13, तो इसलिए इस नृत्य का नाम क्या हो गया, 13 ताली नृत्य। और आजकल जागरण लगाते हैं, तो जागरण में कलाकार होते हैं वो पैसे लेते हैं, तो वहां ये जाते हैं, तो ऑटोमेटिक व्यवसाय हो गया। ठीक है, इसको याद रखना। ये नृत्य कामड़ पंथ की बहुएं करती है, यानी महिलाएं करती है। कौन करती है, महिलाएं करती है। ये नृत्य बैठ कर किया जाता है, वही बात भी, मंजीरे हैं, अब हाथ में मंजीरे हैं तो आराम से बैठ के और उसको बजा के हाथ से, पैर वाले और हाथ से करते हैं। वाद्य अंतर देखो, रावण अत्तर तंदूरा, रावण अत्ता और तंदूरा लगभग सेम से होते हैं। तंदूरा 4 तार वाला होता है, रावण अत्ते में 9 तार होते हैं। मांगी बाई ने इस नृत्य को प्रसिद्ध किया था। किसने, मांगी बाई ने। 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया था। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे, अपने जोधपुर में। उसने प्रसिद्ध नृत्यकार लक्ष्मण दास, नारायणी, मोहिनी, कमलदास, परमदास। प्रश्न आजकल प्रसिद्ध नृत्यकार से आ जाएगा कि लक्ष्मण दास, नारायणी, मोहिनी का संबंध किस नृत्य से है। नृत्य कौन सा, 13 ताली नृत्य। और किसको याद रखना है, मांगी बाई को। ये जो 13 ताली नृत्य है उसका जन्म पादरला गांव पाली में माना जाता है। पादरला गांव है, पाली में माना जाता है। और मांगी बाई ने शुरुआत की थी। मांगी बाई ने कहते हैं कि अपने जेठ से ये बातें, ये नृत्य सीखा था। अगला नृत्य आता है अग्नि नृत्य। इसका मतलब अग्नि नृत्य है तो अग्नि पे कुछ नृत्य होगा। जन्म कतरिया सर बीकानेर। मैंने संत संप्रदाय आपको बढ़ा दिया, जसनाथी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, कतरिया सर बीकानेर, और वो करते हैं ये नृत्य। जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं, सीधी सी बात है। नृत्य करते समय फतेह फतेह का नारा दिया जाता है और कृषि क्रियाएं की जाती है। मतीरा फोड़ना, हल चलाना, अंगारों को हाथ में लेकर दांतों से तोड़ना, ये एक धार्मिक नृत्य है। कैसा है, धार्मिक नृत्य। अब देखो ये है, ठीक है, ये इस हिसाब से क्या लगा रखी है इन्होंने, मान लो ऐसे कर देता हूं, ये अग्नि है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जो पुरुष होते हैं, ये पुरुष प्रधान नृत्य, ध्यान रखना, ज्यादातर पुरुष इसमें भाग लेते हैं। वो ददकते अंगारों पर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इस पे कूदते हैं। जैसे वो या तो क्या करेंगे, मतीरे फोड़ना, अंगारों को, जो अंगारे होते हैं जिनको कोयले कहते हैं ना, अपने बाद में कोयले बन जाते हैं, उनको मुंह में लेके और ऐसे फोड़ते रहते हैं ऐसे, क्योंकि उस समय वो ऐसा शक्ति प्रधान, ये चमत्कारिक होता है, चमत्कार वाला होता है। या फिर चलते चलते तलवारबाजियां करते हैं, इसके ऊपर से जाएंगे और कौन सा, फतेह फतेह का उद्घोष करेंगे। ये फतेह फतेह का उद्घोष करेंगे, फतेह फतेह का। बहुत बार आपने सर्कस वगैरह में या गांव के अंदर आते हैं ना, ऐसे करते देखा होगा बहुत बार, ठीक है। तो वो चमत्कारिक नृत्य है ये नृत्य कौन सा, अग्नि नृत्य है, जो व्यवसायिक रूप भी आ चुका है। धार्मिक नृत्य है वैसे फिक्स। तो आपसे पूछे ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें नृत्य करते समय मतीरे फोड़ना, हल चलाना वगैरह प्रक्रिया की जाती है, चमत्कारिक प्रक्रिया की जाती है अग्नि नृत्य में। कतरिया सर बीकानेर का खास प्रसिद्ध है। और किस संप्रदाय से रखता है, जसनाथी संप्रदाय से संबंध रखता है। अगला आता है गेर नृत्य। नाम से ही पता चल जाएगा कि होली के अवसर पर होता है, होली के अवसर पर। कैसे, अपने होली का दिन कब आता है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनाते हैं, और जस्ट अगले दिन चैत्र कृष्ण एकम आती है, उस दिन हम गेर खेलते हैं। अपने कहते हैं ना, रंग खेलते हैं, अपने कहते हैं ना आज गेर है, रंग लगाना है बे, खुशियों का दिन है, रंगोली का दिन है, वो गेर, नाम से पता चल जाएगा गेर नृत्य। मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है गेर नृत्य में होली के दूसरे दिन। अब होली आपको याद रखना है, त्योहार याद रखना है, कब बनाई जाती है होली, फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को। और कल क्या निकली है, कल निकली है हरियाली अमावस्या। कल क्या निकली है, हरियाली अमावस्या निकली है ना। कब बनाई जाती है, अब सीधा सा पता चल जाएगा कि हरियाली कब होती है, श्रावण के महीने में होती है। तो श्रावण अमावस्या को क्या बनाई जाती है, हरियाली अमावस्या बनाई जाती है। ऐसे इन त्योहारों को रोज जैसे अपने याद रखते हैं कि 5 अक्टूबर को ये आता है, 1 जनवरी को ये आता है, 30 जनवरी को ये आता है, वैसे इनको याद रखा करो, याद रहेंगे। यह नृत्य भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन, भील। युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। नर्तक जो होता है उसको गेरिया कहते हैं। हाथ में डंडे लिए होते हैं, उन्हें खांडे कहते हैं। हाथ में डंडे लेकर रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खांडे। क्योंकि देखो संस्कृति है, और जनजातियों की तो स्पेशल संस्कृति हो, तो वो अपने हिसाब से इन चीजों को, हमें याद क्यों नहीं हो पाते, हम जनजाति से जो वर्ग एसटी वर्ग है उनको सबसे ज्यादा कला संस्कृति अच्छे तरीके से आती है, कारण कि उनका समाज,
उनका उनकी प्रथा है ये, इसलिए याद रहती। अब आभूषण है, रीति रिवाज हमारे कहाँ याद रहते हैं, इनके याद रहते हैं। गैर नृत्य में 3 कदम आगे चलकर व 1 कदम पीछे चलकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, नगाड़ा और थाली वाद्य यंत्र बजाते, ऐसे प्रश्न आते हैं। क्या बजाई जाती है? थाली और ढोल बजाया जाता है, ठीक है, थाली और ढोल बजाया जाता है। इस नृत्य में फाल्गुन के फाग गीत धमाल गाई जाती है, ठीक है। यह नृत्य मुखौटा प्रधान नृत्य होता है। शिव पार्वती के मुखौटे बनाकर, यानी मुंह पर क्या है, शिव और पार्वती के मुखौटे बनाकर फिर इस नृत्य को किया जाता है। तो कौन सा नृत्य हो गया? गैर नृत्य हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक गैर के साथ अब आगे पढ़ेंगे, लोक नाट्य पढ़ेंगे, गौरी लोक नाट्य या गैर लोक नाट्य, वो भी होता है, 40 दिन चलता है और उसमें महिलाएं पुरुष भी भाग लेती है। शिव पार्वती भस्मासुर की कथा पर आधारित है। अगला देखो, तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मेनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। इस नृत्य में डंडों के स्थान पर तलवार लेकर नृत्य किया जाता है। एक आती है आंगी बांगी की गेर, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यह चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर पर की जाती है। एक आती है घूमर गेर, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसको निहाल अजमेरा ने प्रारंभ किया था। तो तलवारों की गेर मेनार उदयपुर की, आंगी बांगी गेर बाड़मेर की और घूमर गेर भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। फिर नृत्य आते हैं गरबा नृत्य, और ये गरबा नृत्य किसका प्रसिद्ध है? वैसे इसका मूल जो राज्य है वो गुजरात है। गुजरात में गरबा नृत्य किया जाता है, लेकिन गुजरात की सीमा के पास जो अपने राज्य जिले लगते हैं तो सीधी सी बात है, प्रभाव तो पड़ेगा। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नवरात्रा में किया जाता है। कब किया जाता है? नवरात्रा में। डांडिया नृत्य सुना है आपने? डांडिया नृत्य गुजरात का, ये भी प्रसिद्ध है। राजस्थान में डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध है। लोक नृत्य से ज्यादा गहराई से प्रश्न नहीं आते, क्षेत्र विशेष पूछे जाते हैं। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। होली के समय किया जाता है। धमाल गीत गाए जाते हैं। सहनाई व नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। सहनाई बजाई जाती है और नगाड़ा बजाया जाता है, ठीक है। डांडिया नृत्य में बड़ली के बेरुंजी का गुणगान किया जाता है। बड़ली चित्तौड़गढ़ के जो बेरुंजी है ना, उनका गुणगान किया जाता है। किस नृत्य में? डांडिया नृत्य में। तो डांडिया हो गया, इससे गरबा नृत्य हो गया। कच्छी घोड़ी नृत्य, यहां से प्रश्न जरूर आता है। क्या नाम है? कच्छी घोड़ी नृत्य। और इस कच्छी घोड़ी नृत्य को प्योर कह सकते हैं कि पुरुष करते हैं। अब पुरुष करेंगे तो पुरुष क्या बजाएंगे? झांझ। बिना झांझ के तो पुरुष नाच नहीं सकते। जितने भी बड़े बड़े वाद्य यंत्र है ना, नगाड़ा, बम्ब, नौबत, झांझ, ढोल, ये जब भी बजाएंगे तब पुरुष नाचेगा, इसके अलावा पुरुष नहीं नाचेगा। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। पुरुष भी अपनी कंडीशन लेके नाचता है, बड़े बड़े धमाल होंगे तभी हो जाएगा। कच्छी घोड़ी नृत्य है, शेखावटी का प्रसिद्ध है। पर्वतसर व डिडवाना नागौर का प्रसिद्ध है। शेखावटी के अलावा पर्वतसर, नागौर और डिडवाना का भी प्रसिद्ध है। नृत्य में झांझ और बांकिया वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। बांकिया होता है, बांकिया क्या होता है? ये तो झांझ तो हो गया घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। बांकिया होता है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र फूंक से बजता है, ठीक है। बांकिया ऐसे रणभेरी की तरह होता है, ऐसे बांका टेढ़ा। वर्तमान में यह नृत्य व्यवसायिक रूप ले चुका है। यह नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ये नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है। नृत्य में तलवारों से नकली लड़ाई की जाती है, जैसे रिहर्सल करते हैं ना वैसे नकली। नृत्य में फूल की पंखुड़ियों का खिलना व बंद होने का आभास होता है। यह नृत्य पठानों की मारवाड़ पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है। पठान थे ना, पठान, उनकी मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में किया जाता है, मराठों की। पुरुष वर्ग किया जाता है, ये पुरुष प्रधान है। मुख्यतः सरगरा या सरगड़ा जाति के पुरुष करते हैं। अब इसका नाम क्या है? कच्छी घोड़ी नृत्य। इसका कच्छी घोड़ी का मतलब काष्ठ का घोड़ा, काष्ठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा होता है। जैसे मान लो ये घोड़ा है, इसके अंदर पुरुष अंदर आ जाता है और फिर ये नृत्य करते हैं। ऐसे घोड़ा आगे आगे ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ये नृत्य करते हैं। ये कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? पुरुष। अब पुरुष करते हैं तो क्या बजाएंगे? झांझ बजाएंगे। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि कच्छी घोड़ी नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, या झांझ किस अवसर पर बजाया जाता है? कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फिर आता है गुड़ला नृत्य। ये मैंने आपको कहानी बताई थी जब राव पढ़ाया था आपको, नाम भूल गया क्या है, कुशाणा का युद्ध हुआ था 1492 में। कौन सा?
कोसाणा का युद्ध हुआ था 1492 में, अभी मेरे दिमाग में आ जाएगा वो शासक कौन थे। तो देखो, मारवाड़ का प्रसिद्ध सातल देव, मारवाड़ के शासक आए थे सातल देव, ठीक है, उस समय की बात है। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है और जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है खास करके। अजमेर के सूबेदार थे मल्लू खां के सेनापति गुड़ला मारवाड़ से पराजित होकर वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने पिपाड़ गांव से 140 लड़कियों को बंदी बना लिया। फिर मारवाड़ के राजा ने गुड़ला की गर्दन काट ली और उसकी लड़की गिंदोली को साथ ले आया। कहानी ये थी कि जब अजमेर का सूबेदार मल्लू खां, उसका सेनापति गुड़ले खां मारवाड़ से पराजित होकर वापस लौट रहा था ना, तो उसने देखा कि पिपाड़ गांव के अंदर 140 लड़कियां महिलाएं थी, वो पानी भर रही थी कुएं पर, उनको वो पकड़ के बंदी बना के ले गया। फिर मारवाड़ के राजा ने उस गुड़ला की गर्दन काट ली। मान लो युद्ध करने गया, कौन राव सातल देव था शासक, गया और गर्दन काट ली और उसकी लड़की गिंदोली को साथ लेके आ गया। गुड़ला नृत्य छिद्रित मटके में दीपक रखकर शीतलाष्टमी से, अब ये लेके आ जाता है ना, तो कहते हैं कि इसकी गर्दन काट के उन महिलाओं को दे दी जाती है। अब महिलाओं को छुड़ाकर उन महिलाओं को वो गर्दन दे दी। महिलाएं क्या है, वो खुशी के मारे उस गर्दन को लेके और झूम उठी और नृत्य करने लगी और गीत गाने लगी। घोड़ेला, ठीक है, ये इसका नाम था गुड़ला नृत्य। ये सेनापति कौन था, गुड़ला। तो घोड़ेला घुमे रे ऐसे गाने गाने लगी, गीत गाने लगी, वहां से प्रसिद्ध हो गया। और जब ये लेके आया उस समय था चैत्र कृष्ण अष्टमी। वो दिन कौन सा था, चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये था गुड़ला नृत्य। उसके बाद देखो एक बार ही गर्दन मिली, अब हर साल नृत्य होता है तो वो क्या करते हैं फिर, गुड़ला नृत्य छिद्रित मटके में दीपक रखकर शीतलाष्टमी से गणगौर तक किया जाता है, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मैंने किया जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध, जोधपुर का। इस नृत्य को संरक्षण और जीवित रखने का कायम रूपायन संस्थान जोधपुर है, जिसकी स्थापना 1960 को विजय दान देथा और कोमल कोठारी के सहयोग से हुई थी। यह नृत्य रात्रि के समय किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य है, क्योंकि महिलाओं को पकड़ के ले गए थे और फिर उसी के बाद में नृत्य हुआ। तो घोड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। इसको संरक्षण दिया रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। फिर नृत्य आता है छोटा सा सांझी नृत्य, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। यह नृत्य गुड़ला की तरह ही किया जाता है, परंतु मटकी थोड़ी छोटी होती है। सांझी में ध्यान रखना, एक पर्व भी बनाया जाता है सांझी पर्व, अभी शायद सीएटी में पूछा था। सांझी पर्व बनाया जाता है और माता पार्वती की पूजा होती है, इसकी माता पार्वती की पूजा होती है सांझी पर्व के अंदर। फिर छोटे छोटे हैं, मैन मुख्य मैंने बता दिया, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब छोटे छोटे में देखो घूमर या घूमरा नृत्य, ये नृत्य शोक के समय किया जाता है। ये एक रुंदन नृत्य है। घूमर घूमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र यानी बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है और ब्राह्मण समाज में किया जाता है। बम्ब रसिया नृत्य, एक होता है बम्ब लोक होता है, उसके साथ रसिया गीत गाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया बम्ब रसिया। और ये प्रसिद्ध है भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। इसमें बम्ब वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, रसिया गीत गाए जाते हैं। अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह नृत्य फाल्गुन माह में फसल कटाई लावणी के समय गुर्जर जाति के अविवाहित पुरुष करते हैं। याद रखना, बम्ब नृत्य यानी भरतपुर का, अलवर भरतपुर का है। बम्ब वाद्य यंत्र बजाया जाता है, रसिया गीत गाए जाते हैं। फिर आता है कालबेलिया नृत्य या स्पेरा नृत्य। अब कालबेलिया का मतलब ये हो गया नृत्यांगना हो सकती है, कालबेलिया जाती है। सांप पकड़ते वक्त लगभग सांप जो जाति पकड़ती है ना वो बजाती है, तो सपेरा नृत्य हो गया। और जब सांप पकड़ते हैं तो क्या बजाते हैं, पुंगी बजाते हैं, ठीक है, पुंगी बजाते हैं या वीणा बजाते हैं, तो पुंगी या वीणा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो बाई, ये देखो ये प्रश्न आता है कि गुलाबो बाई किस नृत्य की नृत्यांगना है, कालबेलिया नृत्य। कौन सा, कालबेलिया नृत्य, गुलाबो बाई। 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। 2010 में नामित हुई थी, वैसे 2010 की बात है, ठीक है, 11 नहीं है, 10 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल। ये प्रश्न आता है, जैसे अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन से हैं, जंतर मंतर 2010, 2013 में 6 दुर्ग, उसके बाद में 2019 में जयपुर का प्रकोटा, और 1985 के अंदर यूनेस्को को केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। आपसे पूछे कि कौन सा लोक नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, वो ये कालबेलिया डांस है। कौन सा, कालबेलिया डांस है। तो इस कालबेलिया को याद रखना। आगे हम जनजातियों में पढ़ेंगे तो कालबेलिया जनजाति के नृत्य भी 4 हैं, उनको भी पढ़ेंगे।
एक नृत्य आता है लांगूरिया नृत्य, करौली का प्रसिद्ध है। लांगूरिया गीत गाए जाते हैं, केला देवी के मंदिर में किया जाता है। ये हमने माता पढ़ ली, कालीसील नदी के किनारे। एक नृत्य कानुड़ा नृत्य, चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जन्माष्टमी पर किया जाता है और नृत्य राधा कृष्ण के रूप में किया जाता है। अब नाम से पता चला गया कानुड़ा, कानुड़ा यानी कन्हैया, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी का जो लगभग नृत्य किए जाते हैं कृष्ण जी के, वो जन्माष्टमी पर किए जाएंगे। और जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। थाली नृत्य कोलूमंड फुलौदी का है, पाबूजी के मेले में थाली नृत्य किया जाता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का, नाम सुना होगा। जब विवाह शादी होती है ना तो बिंदोरी नृत्य किया जाता है, ठीक है, बिनोड़ा निकाला जाता है ना बिंदोरा, तो उस समय किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस है वो झालावाड़ का है। और आपसे पूछे नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? नाहर नृत्य पूछे वो है भीलवाड़ा का, मांडल भीलवाड़ा का है। एक बार यहाँ पे शाहजहां कहते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां आए थे, उनके सम्मान में ये नृत्य किया गया था पहली बार। झुमरा नृत्य मेवाड़ का है। डांग नृत्य मूलतः ब्रज प्रदेश भरतपुर का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य, डांग नृत्य नाथ द्वारा और कांकरोली राजसमंद का प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र ढोल बजाए जाते हैं। डांग वैसे पूछे ना पेपर में आएगा तो नाथ द्वारा राजसमंद करना है, मूलतः डांग है, लेकिन वर्तमान का अगर पूछे तो नाथ द्वारा राजसमंद का ही प्रसिद्ध है, वही आता है। इसके बाद में खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह नृत्य लड़की की विदाई के समय उसकी सहेलियों द्वारा किया जाता है। जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की की जो सहेलियां होती है ना वो खुशी जश्न बनाती है और कौन सा नृत्य करती है? खारी। फिर वो खारी किसको लगती है? अब जिसकी शादी हो रही है उसको तो एक बार तो खारी लगती है ना, तो ये समझ लो बस उसकी जो सहेलियां है ना वो जश्न मनाती है तो उसको खारी लगती है, खारी नृत्य। एक है चरकुल्ला नृत्य, ठीक है, माली जाति द्वारा किया जाता है। नृत्य मिट्टी के कुंडे में दीपक रखकर किया जाता है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ भरतपुर जिले के नृत्य, भरतपुर जिले के नृत्य। एक सूत्र याद रखना, रब नोच, क्या याद रखना है? रब नोच, बस ये याद रखना। भरतपुर रब नोच, रै से रसिया, बै से बम, नो से नौबत और च से चरकुला। बस ये चार नृत्य किसके हैं? इसके। और लोकनाट्य पूछे तो नौटंकी, वो भी कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की, ये याद रखना। तो चरकुल्ला आ गया भरतपुर का। कबूतरी नृत्य महिलाओं द्वारा चुरू में किया जाता है। और नार नृत्य या एक सींग वाले शेर का नृत्य, ये आ गया ना, होली के 3 दिन बाद किया जाता है। मांडल गांव भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। अब भीलवाड़ा में ना मांडल अलग है और मांडलगढ़ अलग है, मांडलगढ़ अलग है और मांडल अलग है दोनों, तो ये मांडल गांव के अंदर किया जाता है, ये ध्यान रखना। और एक है भैरव नृत्य, ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। मोर मोरनी नृत्य भी इसको बोलते हैं। फिर है लुम्बर नृत्य, जालोर का है। ढोल नृत्य जालोर का है। इस नृत्य में थांकना शैली में ढोल बजाकर उसकी ताल पर नृत्य किया जाता है। ये नृत्य मुख्यतः सरकरा या सरगड़ा जाति करती है। और ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जय नारायण व्यास को। जय नारायण व्यास ने कहते हैं कि सबसे पहले इस ढोल को संरक्षण दिया था, प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं के को कहा जाता है। फिर पेंजन नृत्य वागड़ क्षेत्र का है, दीपावली पर किया जाता है। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है। चंग नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है। चंग होली पर की जाती है ना, चंग बजाई जाती है। गीत दमाल वाद्य यंत्र चंद। एक है छमकड़ी नृत्य मेवाड़ में है। गणेश चतुर्थी को लड़कों का सिंजारा होता है, वह लड़कियां डांस करती हैं पे। लड़कों का सिंजारा होता है और लड़के डांस करते हैं किसमें? छमकड़ी, छम छम बाजा, ठीक है, ध्यान रखियो। अब गणेश चतुर्थी कब बनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और एक बात याद रखना, जितनी भी चौथ आएगी ना, पर्व वाली चौथ, वो सारी कृष्ण पक्ष की आएगी। कभी ध्यान रखना, चौथ ऐसे नहीं चौथ तो शुक्ल पक्ष कृष्ण है। जितने भी त्योहार है ना, आप ट्राई करना, चैत्र से लेकर फाल्गुन, सारी चौथ कृष्ण पक्ष में आएगी, लेकिन एकमात्र गणेश जी गणेश चतुर्थी है वो शुक्ल पक्ष में आती है। क्योंकि हम अंधेर पक्ष में तो बहुत कम काम पर्व बनाते हैं, हम शुक्ल पक्ष में ज्यादा ये बनाते हैं कि शुभ होता है। तो गणेश जी को हम शुभ मानते हैं, एकदम पहले सबसे पहले वंदना करते हैं गणेश जी की, तो वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। बाकी जितनी चौथ आए, चाहे संकट चौथ आए, तिल चौथ आए, करवा चौथ आए, कैसी मर्जी चौथ आए, वो कृष्ण पक्ष की चौथ होगी। पर्व के हिसाब से कह रहा हूँ, चौथ तो दोनों ही आएगी। तो यहाँ गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को।
फिर है कीलियो बोरियो नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जवाई के ससुराल आने पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। जवाई ज्यादातर पहली बार या दूसरी बार आता है तो महिलाएं नृत्य कौन सी करती है, कीलियो बोरियो नृत्य करती है। गावे नहीं जी हाँ, वो बुलाते हैं ना कि जीजा गाते हैं कि आज हमारे जवाई राजा आए हैं जीजा गाने के लिए, महिलाएं फिर आस पड़ोस की महिलाएं सारी इकट्ठी हो जाती है, वो जीजा गाने वाला ये नृत्य है कीलियो बोरियो नृत्य, ध्यान रखिए। रास तोड़ा नृत्य है, लड़की की विदाई के समय बंजारा जाति में किया जाता है। सूंगनी नृत्य पाली में है, इत्र का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। अब सीधी सी नाम से पता चल रहा है सूंगनी सुगंध वाला है तो इत्र ही प्रयोग करेंगे, और तो क्या हम सुगंध आवे। सावन माह में किया जाता है, ये महीना है अभी। युगल नृत्य अंत में प्रेम विवाह किया जाता है, यानी गंधर्व विवाह है। ठीक है, गजब का नृत्य है, अभी सुन लो ढंग से, कई चीजें काम की होती है, कई बार पेपर में आना तो कोई जरूरी नहीं है, उससे सीखना भी है। क्या कह रहा है, सूंगनी नृत्य पाली वालों का, ठीक है, पाली जिले का। सेंट का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, और सावन महीने में, और महीनों भी देखो बढ़िया है, यही महीना है। युगल नृत्य, अब युगल नृत्य देखो एक पुरुष और एक महिला नृत्य करेगी, ज्यादातर युगल नृत्य हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इस युग के अंदर तो प्रेम विवाह फिक्स होगा। और फिर गंधर्व विवाह क्या होता है, भगा के ले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ सीख भी यहाँ से मिलती है, कुछ को दोनों ही हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, देखो टाइम टाइम के अनुसार, तो इस नृत्य को जरूर याद रखना, गंधर्व विवाह है। ठीक है, आगे देखो, इंडोला नृत्य जैसलमेर का है, दीपावली पर पुरुष और स्त्रियों द्वारा किया जाता है। एक है दमक मुसल नृत्य, जोधपुर में महामारी के समय महिलाओं द्वारा जलता हुआ कुंडा शमशान में डालकर आती है। देखो कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई रोग आ जाता है, वो उस गांव को छोड़ता ही नहीं है, फिर महिलाएं क्या करती है, दमक मुसल लेके, मुसल देख लो ना, कुटन वालो, दान कुटन वालो, महामारी के समय महिलाएं जलता हुआ कुंडा लेकर शमशान में डालकर आती है। ठीक है, तो ये थी टोटल क्षेत्रीय नृत्य की आज हमने चर्चा की है, सिर्फ क्षेत्रीय। कल हमें जो धार्मिक नृत्य है, कोई धार्मिक लगभग आए गए, लेकिन जनजातीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा करेंगे। और जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो तैयारी कर रहा है, इसके अलावा कोई और तैयारी कर रहा है, तो हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है RS प्री की। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसमें टोटल 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे और 5 फुल टेस्ट मिलेंगे। तो ज्वाइन करना इसको नानक क्लासेज ऐप में, कोई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, रीट प्री है, रीट लेवल फर्स्ट है, रेट लेवल सेकंड है, सबकी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है टोटल। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको एक दिन सफलता मिलेगी। और बुक भी हमारी उपलब्ध है जनवरी से लेकर जून 2023 की। इसमें आपको आपके एग्जाम में आने वाली आर्थिक समीक्षा, बजट, अभियान, कृषि बजट, वन नीति, जितनी भी नीतियां हैं, योजनाएं हैं, खेल है, पुरस्कार है, जितने भी मेगा जॉब फेयर है, और टोटल फैक्ट के साथ हर चीज दी हुई है। तो सारे एग्जामों के लिए पुस्तक उपलब्ध है नानक क्लासेज के। एक तो लगभग बुक उपलब्ध है, इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर आपको बता देता हूँ, 80 580 22 001। अगर आप ऑनलाइन बुक मंगाना चाहते हो तो इस नंबर पे आप संपर्क करके और डाक के माध्यम से पुस्तक मंगा सकते हो। ऑनलाइन सिर्फ यहाँ पे सूचना सिर्फ पुस्तक के बारे में मिलेगी, और अगर ऑनलाइन बुक मंगाना चाहते हो किसी भी क्षेत्र में 145 रुपये इसका प्राइस है। और बाजार में भी ये बुक उपलब्ध है, उसका प्राइस है 120 रुपये, अगर आपको उपलब्ध होती है तो, क्योंकि बहुत जगह उपलब्ध नहीं हो पाती, वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये बुक जरूर लें, क्योंकि आप सारे बुद्धिजीवी हो और आपको बुक के साथ भी अध्ययन करना पड़ेगा, हर एक चीज यूट्यूब पे नहीं मिल पाती है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और पुस्तक का अध्ययन करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।